तो हम देखते हैं जियो वाह कह रहा होता है, और उसके बाद वो जो ग्रीन कोट वाला आदमी है उसे आगे ले जाता है। जियो अपने आजू बाजू सब चीज़ों को देख रहा होता है, और हम देखते हैं कि मिस्टर कायदान भी थोड़ी अजीब से चीज़ों को एनालाइज करते हैं। और सच कहूँ तो मिस्टर कायदान कहता है, सच कहूँ तो तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए, ना ही मुझे यहाँ आने का दिल कर रहा है। हाँ, ये क्या है? ये एनर्जी कैसी है? ऐसा मिस्टर कायदान कहते हैं। मिस्टर कायदान को यहाँ पर बहुत ताकतवर एनर्जी मिलती है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये जियोंग यो हो? मिस्टर कायदान असल में चेयरमैन को जानता है, इसलिए वो कहता है कि पक्का मुझे ऐसा लगता है कि आज किसी न किसी की पावर अवेकन तो होगी ही। और उसके बाद ग्रीन कोट वाला बंदा कहता है, चेयरमैन असल में मैं जियो को ले आया हूँ, आप दरवाज़ा खोले प्लीज़। और उसके बाद वो लोग स्वागत करता है जियो का। जियो उन्हें देखता रहता है, और हम देख सकते हैं कि चेयरमैन इधर बैठ के जियो का इंतज़ार कर रही है। मिस्टर कायदान कहता है, ये तो जियोंग यो है। हाँ? और उसके बाद मिस्टर कायदान कहते हैं कि आखिर ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? आखिर ये क्या बात हो सकती है? वो इंसान, क्या वो सच में चेयरमैन है? क्या उससे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मेरा मतलब यह है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था चेयरमैन, वो भी इतनी इतनी यंगर को। सच कहूँ तो हम ये देख सकते कि ग्रीन कोट मुस्कुराता है। चेयरमैन उठती है और कहती है, नाइस टू मीट यू, मैं हूँ जियोंग यो, चेयरवुमेन ऑफ सिनवाहा। सच कहूँ तो हम देखते हैं कि जियो ब्लश करता है। जियो इधर उधर देखता है और बोलता है, हेलो, मेरा नाम भी जियो सुयो है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि चेयरवुमेन कहती है, क्या मैं कोई सवाल पूछ सकती हूँ? जियो कहता है, हाँ पूछ लीजिए। तो उसके बाद वो कहती है कि अगर तुम माइंड ना करो तो क्या तुम जीसुक से लड़ने वाले हो? तो वो कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जीसू काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं चाहे अभी कितनी भी प्रैक्टिस कर लूँ उन्हें हरा पाऊँगा। मैं तो बस यहाँ पर मिस्टर यून्यूक के एक्सप्लेन करने के बाद आया हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मैं लड़ाई के बारे में भूला नहीं हूँ। चेयरमैन उसे देखती रहती है। चेयरमैन कहती है कि अच्छा, तो लगता है तुम अपना माइंड नहीं बदलने वाले हो। अगर ऐसा है तो फिर मुझे चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। आपका मेरे लिए धन्यवाद, लेकिन मैं किसी से पहली बार इतने ताकतवर से लड़ूंगा। मतलब सच कहूँ तो मैं उसे खुद से हराना चाहता हूँ। आप ये समझ सकते हैं, मैंने उसके लिए कुछ दिनों तक ट्रेनिंग भी की है। तो चेयरमैन कहती है, लेकिन क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? जियो कहता है कि जीतना और हारना यही सबसे इम्पोर्टेंट है फिलहाल तो अभी। चेयरमैन, क्या तुम्हारे लिए जीतना ही सब कुछ है? जियो कहता है, नहीं, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपनी कायरता को छुपाना और अच्छे से परफॉर्म करना। मैं चाहता हूँ कि मैं ताकतवर बनूँ, ना कि कमज़ोर बनूँ। सच कहूँ तो दोनों हैरान रहते। मिस्टर कायदान कहता है कि पक्का पक्का, ये बहुत खतरनाक बंदा लगता है। वो हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड रहता है। जियो कहता है, ये जगह तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है यार। उसके बाद मिस्टर कायदान उसे घूर रहे होते हैं। जी सुख अभी तक यहाँ पर नहीं आया, मुझे माफ़ कीजिएगा। सच कहूँ तो मैंने उसे मॉर्निंग में बुलाने गया था चेयरमैन से अपना इनह्यूक यानी कि ग्रीन कोट वाला बंदा कहता है, लेकिन उसने कहा कि उसे आने में थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन उसने कहा है कि आज वहाँ पर ज़रूर आएगा। हम ये देख सकते हैं कि चेयरमैन इससे खुश नहीं है, और ग्रीन कोट वाला बंदे की बहुत बुरी तरीके से हालत ख़राब हो गई है डर के मारे। लेकिन वो कह रहा है वो यहाँ पर आ चुका है। हे जीसू, क्यों, मुझे माफ़ करना इतनी लेट आने के लिए, ऐसा वाइट वाल वाला बंदा कहता है। हाँ, तुम्हारी सिस यहाँ पर क्या कर रही है, ऐसा वो सोचता है। वह बोलता है, सिस, मैं तो बस यहाँ पर मिलने के लिए आया था, हमारी जो फाइटिंग हुई थी उसको लेकर। सच कहूँ तो मेरा तुमसे लड़ने का कोई मतलब नहीं था, और तुमसे मिले हुए बहुत समय हो गया। ओह, चिंता की बात नहीं है, मैं घर में था, ऐसा जियो कहता है। तो घर में क्या तुम ट्रेनिंग कर रहे थे? मुझे सुना कि तुम घर में ट्रेनिंग कर रहे हो। हाँ, तुम्हें ये बात कैसे पता? ऐसा कहता है जियो। ये अजीब बच्चा है, ये अपने ही सवालों का जवाब देता है, ऐसा कहते हैं मिस्टर कायदन। स्पेशल ट्रेनिंग तुमने कहा है ना?
यानी कि शायद कुछ दिन के बाद तुमने मुझे हराने लायक ट्रेनिंग कर ली हो। हाँ? मिस्टर कायदान कहते हैं, इसकी एनर्जी और ताकत बहुत ज़्यादा लग रही है। मुझे लगता नहीं है ऐसे स्टेट में हम इसे हरा सकते हैं। हालांकि मैं केवल इसी की कामना करता हूँ कि वो अपना बेस्ट दे। मिस्टर कायदान को इनयोग, मैं लेट होने वाला हूँ, इसीलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ओके। हम ये देखते हैं कि ग्रीन कोट वाला बंदा गहराई की सांस लेता है। क्या तुम रेडी हो जियो? जियो कहता है हाँ। तो चलो फिर इसे शुरू करता है। इसी के साथ राउंड शुरू होता है। देखते हैं कि जियो पूरे फॉर्म में है, डर नहीं रहा है। उसके मन में बस मिस्टर कायदान की सिखाई हुई ट्रेनिंग की बातें याद आ रही है। और दूसरी तरफ स्पीड के साथ ही वो आ रहा है। हाँ, देखते हैं कि वो एक मुक्का मारने वाला है और इस बार भी उसने एक पंच मार दिया है। दूसरा पंच फेस में लगा और इसी के साथ वो बहुत दूर तक पटका गया है और वो गिर चुका है। हम देखते हैं कि दोनों के यानी तीनों के रिएक्शन तो नॉर्मल है। वाइट बाल वाला बंदा है शायद तुम्हारी ट्रेनिंग ज़्यादा काम की नहीं है। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो हम एपिसोड 25 में देखते हैं कि बेचारा जियो बहुत दूर तक गिरा हुआ है और वो वाइट बाल वाला बंदा उसे इग्नोर कर रहा है। देखिए कि हाँ, ये तो बहुत जल्दी निपट गया, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और उसके साथ ही वो यहाँ से जा रहा होता है और बोलता है कि जब दोबारा ताकतवर होगे तब मेरे पास आना। और साथ ही में ग्रीन कोट वाले बंदे को कहते हैं कि मुझे इसकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये अटैक के बाद वो खड़ा नहीं होगा। हालांकि एक चीज़ हम कह सकते हैं कि जीसू की ताकत इतनी ज़्यादा हाई लेवल की है कि अभी उसका सामना वो चाह के भी नहीं कर सकता है। और उसके बाद व्हाइट बाल वाला बंदा कहता है, दुर्भाग्य से तुम लोग यहाँ पर आए देखने के लिए, लेकिन तुम्हें नाकामयाबी ही मिली। ऐसे भी सच कहूँ तो वो अब छोटा बच्चा नहीं है और ऐसे भी ना ही मैं हूँ। सिस, क्या हुआ? आ, ये क्या? हम देखते हैं तो देखते हैं कि जियो कहता है, ओह दर्द हो रहा है। तो उसके बाद ग्रीन कोट वाला बंदा कहता है कि जियो का स्टेमिना इतना ज़्यादा तेज नहीं था पहले जब मैंने उसे देखा था, अचानक से ये क्या हो गया? और उसके बाद उसकी सिस भी हैरान थी। और मिस्टर कायदान कहता है कि कमाल की चीज़ है, इसकी पावर डेवलप हो गई है। बिल्कुल सही। और उसके बाद जियो अपना मुंह पूछता है और लड़ाई के लिए दोबारा से ताकत के साथ तैयार हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वाइट वाल वाला बंदा कहता है, हाँ तुम मुझसे लड़ोगे? देखते हैं कि जियो दोबारा से कमर तान लेता है और लड़ाई के लिए शुरू हो जाता है। और वो कहता है कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मुझे उसके स्पीड को काबू करना है। तो उसके बाद वो वाइट वाला बंदा कहता है कि ये लड़का सच में अचीव है। और उसके बाद दोबारा से लड़ाई शुरू होती है। और सच कहूँ तो इस बार जियो सबसे पहले अटैक करता है भागते हुए स्पीड के साथ। और इतनी तेज स्पीड रहती है कि वो उसे अटैक करता है। एक में डोज हो जाता है, दूसरे में डोज नहीं हो पाता है और तीसरे में किक लग जाती है। और उसके बाद वो वाइट वाल वाला बंदा कहता है, ये कमीना। उसके बाद वो भी अटैक करने की कोशिश करता है। वो अटैक से इस बार डोज हो जाता है वो, और दोबारा से पीठ में इतनी पंचेस देता है जितना सोचा नहीं था। सच कहूँ तो ग्रीन कोट वाला बंदा कहता है, वाह जियो के मूव्स तो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो गए हैं, इम्प्रेसिव। एक अवेकन के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव मूव है, वो भी केवल कुछ दिन की ट्रेनिंग में। लेकिन व्हाइट बाल वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास केवल यही स्पीड है? हाँ। उसके बाद वो अपने आप को एक्सपेंड करता है। उसके बाद वो देखते हैं कि काफ़ी गुस्से में एक पंच मारता है और देखते हैं कि जियो बहुत दूर फेंकाता है। लेकिन वो कहता है कि तुम मेरी स्पीड से मैच नहीं कर सकते। वो वाइट वाल वाला करता है। उसके बाद क्रीम कोट कहते हैं कि जीसुक अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है। जीसुक के मूव्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है और कम्प्लीटली सच कहूँ तो जीसुक अपनी स्पीड को एडजस्ट कर सकता है। दोनों की स्पीड में काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। और उसके बाद जियो कहता है कि इसने अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लिया है, कोई भी मिस्टेक से मुझे इसके पास ज़्यादा नहीं जाना चाहिए वरना ये शॉर्ट अटैक करेगा। उसने कैट स्पीड बताया था मिस्टर कायदान ने, तो मुझे वही चीज़ को अपनाना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा से व्हाइट वार वाला बंदा कहता है कि अब ये कौन से पैतरे आजमा रहा है? जियो की स्पीड इंक्रीज हो जाती है बहुत ज़्यादा। मिस्टर कायदान कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, जितना मैंने सोचा नहीं था।
और उसके बाद ही दोनों एक दूसरे से इतनी तेज लड़ते हैं जितनी तेज उन्होंने आज तक कभी नहीं लड़ा। और साथ ही में दोनों की फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है। एक किक मार रहा होता है, एक लेग मार रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि किक से डॉज करता है जीसुक, और जीसुक कहता है कि तुम इससे स्पीड हो सकते हो। फिर दूसरी किक वो मारता है। दोनों ही एक दूसरे को डॉज करते हैं काफ़ी परफेक्ट तरीके से। तभी मिस्टर कायदान कहता है कि मुझे उन लड़कों से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये दोनों ही काफ़ी कमाल के हैं। जियो के मूव सच में अमेजिंग है। मैंने इसके बारे में ऐसी कल्पना नहीं की थी कि इतना ज़्यादा ताकतवर होगा। लेकिन सच कहूँ तो ये सेम है कि ये जीसुक के अगेंस्ट में है, वो हार जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जीसुक इन सब चीज़ों से पहले भी बच चुका है। जीसुक कहता है, अरे नहीं, मुझे लगता है मुझे मजाक नहीं करना चाहिए। जियो घबरा जाता है। पता चलता है जीसू की पावर बहुत ज़्यादा है कि उसके कपड़े भी फट गए थे। और हम ये देख सकते हैं कि जीसू दोबारा से गुस्से में आ जाता है और वो इतना तेज पंच करता है कि यहाँ पर दीवार भी टूट जाती है। लेकिन उसके बाद उसकी सिस्टर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं ग्रीन कोट वाला बंदा कहता है कि जीसू अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। जियो को बहुत तेज चोट लगेगी। अगर ऐसा चलता रहा तो ये मैच बहुत बुरे अंजाम देगा। और उसके बाद व्हाइट बॉल वाला बंदा कहता है कि मुझे भी कैसे भी करके इसे जीतना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि एक पंच और जियो हवा में उड़ गया। जियो से वो कहता है कि तुम केवल भाग सकते हो, यही तुम्हारा काम है। एक पंच मारने वाला वो होता है। और तभी जियो दोबारा डॉज करता है। दोनों की फाइटिंग देख के हमें ऐसा लगता है कि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल में है। लेकिन कुछ हद तक में जीसुक अपनी पावर को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है और अपनी विंड पावर को रियल में दिखाता है। तभी ग्रीन कोट वाला बंदा कहता है, जीसुक रुक जाओ। मिस्टर कायदान भी हैरान थे। और ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट बहुत तेज था कि जीसुक इतनी तेज ब्लास्ट करता है कि सब हैरान हो जाते हैं। तभी ग्रीन कोट वाला बंदा कहता है, यकीन नहीं हो रहा, लेकिन जियो के मूव्स उससे कमाल है। लेकिन फिर भी जीसुक का बिहेवियर अलग था। वो काफ़ी गुस्सा हो गया। जीसुक बस करो, वो फिलहाल अभी न्यूबी है, तुम्हें उससे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी सिस्टर ही ने ऐसा कहा था, इसीलिए वैसे तुम सही कह रहे हो। लेकिन फिर हम देखते हैं कि दोबारा से जियो उठ जाता है और कहता है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये मेरा ख़त्म नहीं हुआ, समझे। लोग बोलते हैं कि आखिर ये कैसे खड़ा हो गया। मिस्टर कायदान कहते हैं कि ऑफकोर्स ये कोई डायरेक्ट हिट नहीं था, लेकिन उसके बाद भी ये अटैक इतना ज़्यादा अच्छा है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ सकता है। दोबारा से हड्डी टूटने का खतरा हो सकता है अगर ऐसा चलता रहा तो। लेकिन उसके बाद भी मिस्टर कायदान को थोड़ा भरोसा है। जीसू की सिस्टर देखती है और इसी के साथ चैप्टर 25 भी ख़त्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 26 एलेक्स सीड का। और ग्रीन कोट वाला बंदा कहता है, क्या तुम ठीक हो। हाँ, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। वो सारे लोग हैरान रहते हैं। उसकी पावर, जीसू का अटैक, ये सारे इंटेंस है। लेकिन उसके बाद भी जियो को ये लगता है कि जियो उसे हराएगा। इसीलिए जियो दोबारा उठ जाता है। उसकी बॉडी शेप को देखकर हमें लगता है कि वो ज़्यादा सही नहीं है। ऐसा ही ग्रीन कोट सोच रहा होता है। ग्रीन कोट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं भी अब जियो की पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ। आखिर ये बच्चा है कौन। वाइट बॉल वाला बंदा वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि आखिर उसके इतने इंटेंस बार से भी जियो कैसे बच गया। उसके बाद वो सोचता है कि आखिर इसकी स्पीड से ये मुझे डिफेंड तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके पास उठने का दम है। वो कहता है कि बेहतर ये होगा तुम इसे किसी और दिन करो, वरना तुम्हें और चोट लग जाएगी, समझे। और तुम्हें तो पता है कि मेरी ताकत से तुम नहीं बच सकते हो। ऐसा नमूना देख के जियो को भी पता चलता है कि वो नहीं जीत सकता है। लेकिन उसके बाद वो पीछे हटने को तैयार नहीं रहता है। वाइट बॉल वाला बंदा ऐसा कहता है। ग्रीन बॉल वाला बंदा कहता है, बस हुआ। तुम्हें क्या लगता है अगर आज मैं हार गया तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं हमेशा हारता ही रहूँगा, इसीलिए मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो फिर ग्रीन वाइट बॉल वाला बंदा कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आखिर तुम मुझे हरा के क्या साबित करना चाहते हो। दोबारा कंटिन्यू करो, ऐसा जियो कहता है। तो उसके बाद कहता है ग्रीन कोट वाला बंदा कि जियो तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है और ऐसे चोट में तुम दोबारा इसे खेलोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। जीसो की पावर भी फुल
पोटेंशियल पर है, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा डैमेज होने का खतरा है, इसीलिए। और दोनों ही हैरान रहते हैं। उसके बाद मिस्टर कायदान कहते हैं कि तभी हम देखते हैं कि मिस्टर कायदान कहता है कि लगता है इसकी पूरी पावर अभी तक आई नहीं है, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ तो बात है जो कि जियो को इन सबसे अलग बनाती है, वो अभी भी लड़ना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि जियो का चेहरा काफ़ी ज़्यादा उत्साह से भर जाता है। वो कहता है कि इट्स ओके, मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। जियो को देखकर सब हैरान रहते हैं। मिस्टर कायदान खुश रहता है। दोबारा से लड़ाई शुरू होती है। सच कहूँ तो मैं तुमसे जब तक बेहोश नहीं हो जाता तब तक लड़ना चाहता हूँ, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ऐसा वाइट बाल वाला बंदा कहता है। और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो इन युग को फाइट करने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। मैं अपनी लिमिट को जानता हूँ, लेकिन तुम अपनी लिमिट को नहीं जानते। जी शुक्र को मिस्टर इन ह्यूग, प्लीज उसे रोकिए मत, उससे जो करना है करने दो, ऐसा चेयरवुमन कहती है। चेयरवुमन, मैं ये जानती हूँ कि जियो अपने आप को बेहतर कर सकता है, ऐसा चेयरवुमन कर सोचती है। चेयरवुमन को देखकर हमें ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ तो बात चल रही है जो कि वो बाकियों को बताना नहीं चाहती। और हम देखते हैं कि तीनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। इन द केस अगर ऐसा है तो फिर मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ इसे और कंटिन्यू करता हूँ, ऐसा ग्रीन कोट कहता है। दोनों के बीच दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है, पंचिंग दोबारा से शुरू हो जाती है, दोबारा से डॉजिंग शुरू हो जाती है और दोबारा से फाइट इंटेंस होती है। लेकिन ऐसा शुरू में भी हो रहा था, ऐसा हम देख सकते हैं पहले भी हुआ है। और ये दोनों को रियलाइज़ होता है, दोनों ही अपने ही जोश में लड़ते हैं और गिरते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, मुक्के से लड़ते हैं। लेकिन देखते हैं कि मिस्टर यिनह्यू यानी वाइट बाल वाले बंदे की पावर बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ चुकी है। उसने अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लिया है और शायद हमें ऐसा लगता है कि वो उसे तुरंत ही मार देगा अगर वो कोई भी कोशिश करे। वो दोबारा से एक पावरफुल पंच छोड़ता है, लेकिन वो डॉज कर लेता है। उसके बाद और दोनों के बीच में अच्छी खासी लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान वो दोनों डॉज करते हैं, दोनों ही मुस्कुराते हैं और विंड एनर्जी से इनह्यूक बहुत ज़्यादा बाजी मार लेता है। विंड एनर्जी से उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। वो एक दीवार बनाता है और कहता है कि मेरी इस दीवार को कोई नहीं तोड़ पाया है, तुम कैसे तोड़ पाओगे, ये कोई बच्चे की जगह नहीं है। यही तो हम तुम में डिफरेंस है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। ये सोच के उसे थोड़ा दुख लगता है जियो को। मिस्टर कायदान सोचते हैं कि इसकी बात सही है, इसका अटैकिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा अलग है, जिसके कारण इसे हराना एक तरह से असंभव सा हो जाता है। कोशिश की जा सकती है, डैमेज दिया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता है। ये लड़ाई तो बहुत अनएक्सपेक्टेड है, जैसा मैंने सोचा नहीं था। जीसुक अडेप्ट कर रहा है उसकी एबिलिटी को, यह अजीब है, ऐसा ग्रीन कोट कहता है। ग्रीन कोट को यह देखकर लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इन दोनों के स्किल के लेवल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तभी हम देखते हैं कि इनह्यूक अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल कर रहा है और साथ ही में उसे बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है। उसके कपड़े तक फट जाते हैं और खून से लहूलुहान वो एक बार फिर गिर जाता है। जीसुक, इसमें मेरी गलती थी, उसे जो चाहिए उसे करने दो, बीच में मत आओ, ऐसा चेयरमैन ने कहा है, ऐसा इनह्यूक कहता है। लेकिन मुझे पक्का पता है वो सरवाइव कर लेगा। एक अवेकन वन में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि वो इसे सरवाइव कर सके। मैं जो कह रहा हूँ इसका यही मतलब है, तुम ऐसा समझ सकते हो। लेकिन ऐसा कहते ही बेहतर तो ये होगा कि तुम अनप्रिपेयर रहो, समझे। और ऐसा देख सकते हैं कि मिस्टर कायदान कहता है कि जियो पक्का फोकस लॉस्ट कर रहा है फाइटिंग में और डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। जियो को ट्रीटमेंट सेंटर ले जाओ, ऐसा चेयरवुमन कहती है। यस चेयरवुमन, ग्रीन कोट की बात मानता है। वेट अ सेकेंड, सब हैरान। मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। दोबारा से जियो उठ जाता है और माना जाए तो उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई रहती है। जियो प्लीज़ रुक जाओ, अब ये बात सही है, मैं तुम्हें कब तक मारता रहूँगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। दोनों ही हैरान हैं। उसके बाद भी हम देख सकते हैं कि उसके पैर सेक कर रहा है, उसके शरीर से खून निकल रहा है, तब भी जियो लड़ना चाहता है। ग्रीन कोट वाले बंदे कहते हैं कि आखिर अब इसे हुआ क्या है, इसके घाव भरे नहीं हैं, इसके घाव और बढ़ जाएंगे,
फाइट करना सच में बहुत ज़्यादा रिस्की होगा इसके लिए। तभी हम देखते हैं कि वो जियो कहता है, ये मेरा डिसीज़न है, मैं चाहता हूँ आप मेरी चिंता करें इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगा। मैं इससे पूरे अंत तक लड़ना चाहता हूँ, यही मेरी कल्पना है, उपेक्षा है। सब हैरान रहते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो दोस्तों चैप्टर 27 में हम देख पाते हैं कि एक नई सुबह नई शानदार जगह पर कैरो के एक सुबह का टाइम हो चुका होता है, यानी शाम का, और हम ये देख सकते हैं कि जियो उदास होकर चल रहा होता है। हाँ, और हम शायद इससे फ्लैशबैक देख सकते हैं जियो का। एक बिल्ली है जो कि बेचारी बहुत ज्यादा रो रही है, वो रोड में फंस गई है। जियो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो इसे कोई कार मार देगा, मुझे इसे बचाना चाहिए। वो उसे बचाने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोई कार आ रही होती है, यानी कि कोई ट्रक, और वो बिल्ली मरने वाली होती है। लेकिन जियो कहता है नहीं, वो अपनी जान में खेलकर उस बिल्ली को जैसे तैसे कर कर बचा लेता है। क्या तुम ठीक हो? सच कहूँ तो तुम ऑलमोस्ट मर जाती अगर ऐसा होता तो। चिंता मत करो। क्या तुमने वो देखा कि अचानक पे रोड से क्या अपीयर हुआ? आखिर तुम क्या बातें कर रहे हो? मैंने एक बिल्ली को देखा, लेकिन एक किड अपीयर हुआ, पता नहीं कहाँ से, और बिल्ली के साथ गायब हो गया। क्या ये कोई सेंस बनाता है? मैं सीरियस हूँ, यकीन नहीं हो रहा। वो भाग कर जाता है। यकीन नहीं हो रहा, मैं दोबारा अपनी पावर को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर लोग ऐसे मुझे देख लेंगे तो मुझे बहुत दिक्कत होगी। इससे हमें पता चलता है कि वो चाहता नहीं है कि उसकी पावर को देखा जाए। और इसी के साथ वो अपने दरवाजे को अनलॉक कर लेता है और कांपता है, मॉम प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ कर देना। और इस तरह वो दोबारा से फ्लैशबैक से हटता है पूरे चोट के साथ। वो कहता है कि मेरे लिए खड़ा होना डिफिकल्ट है, मेरे कर्स भी बहुत ज़्यादा ही बेकार हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने चाकू से मुझ पे बहुत ज़्यादा वार किए हैं। मेरी बॉडी ऐसी लग रही है जैसे कि किसी कार के साथ मेरी टक्कर हुई हो, लेकिन मुझे ये करना है। मिस्टर कायदान भी हैरान होकर उसे देखते हैं, सब लोग उसे देखते हैं। और जियो को वो कहता है, जियो सच कहूँ तो ये लेट नहीं हुआ है। नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ। सब लोग जियो की ये हटता देखकर निडर रहते हैं। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर वो कर क्या रहा है। वाइट बार वाला बंदा दोबारा कहता है, ए बच्चे सुन ले, तू अपनी लाइफ को रिस्क में मत डाल, बहुत ज़्यादा लफड़ा होगा। सच कहूँ तो तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, और तुम चाहो भी तब भी कोशिश करो, लेकिन तुम मुझे फिलहाल नहीं हरा सकते। तुम्हारी लड़ाई सच में अच्छी है, मैं खुद मानता हूँ। और ऐसे दोबारा से फॉर्म में आते हुए हम इन्हीं को देखते हैं, और वो कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे अब तुम्हें फिनिश करना होगा। और देखते हैं कि उसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ती है इन्हीं की, और वो दोबारा ताकतवर होता है और कहता है, जियो सियो, मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करना चाहता, लेकिन ये अटैक से तुम्हारा अंत होगा। उसे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि अब ये क्या है। मुझे नहीं लगता है कि मैं दोबारा खड़ा उठ पाऊंगा, लेकिन शायद मुझे कुछ करना पड़ेगा। मिस्टर कायदान की बात याद आती कि जियो सियो, हमेशा अपने दुश्मन को अपनी आंखों से देखते रहना, क्योंकि तुम्हें पता है नजर हटी दुर्घटना घटी। ऐसा मिस्टर कायदन बताते हैं, और बताते हैं कि ट्रेनिंग डेज में वो भी ऐसे ही थे। अगर कुछ है जिससे मैं जीत सकता हूँ, एक ही रास्ता है। क्या है वो, ये तो बताइए। सिंपली उस बच्चे को इजी कंपटीशन दो, ताकि तुम अपनी पावर को लास्ट में आराम से यूज कर सको, ताकि जब उसकी पूरी एबिलिटी अवेकन हो जाए तो उसकी एनर्जी थोड़ी रोस्ट हो, जिसके कारण तुम अपनी हैवी एनर्जी से उस पर क्रिटिकल हमला करना। क्रिटिकल हमला करने से ये इस पर तुम्हारे चांस ज़्यादा बनेंगे कि तुम उसे हरा पाओ, समझे क्या? और ये अगर हो पाया तो समझ लो कि चिट भी हमारी पट भी हमारी, हम जीत जाएंगे और वो हार जाएगा। मैं तो बस यही बोल रहा हूँ तुमसे, बाकी तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या करना चाहते हो और क्या करना नहीं चाहते हो। बाकी सब तुम पे डिपेंड करता है। उससे ये बात याद आती है, लड़ाई दोबारा स्टार्ट होती है, दोबारा मुक्केबाजी के साथ। जियो सियो, अब ये ख़त्म हो चुका है, ऐसा इन्हीं कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे डॉज नहीं करता और कहता है, मैं इसे डॉज नहीं करूँगा। फिर उसे पता चलता है कि अब मुझे छुपने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका सामना करूँगा। इस बार सब अलग रहते हैं। मिस्टर कायदान के अंदर चमक रहती है, और वह उसे डॉज नहीं कर रहा होता। हम ये देख सकते हैं। इस बार तो चेयरवुमेन भी हैरान रहती है, और ग्रीन कोट वाले की भी हालत ख़राब रहती है।
वाइट बाल वाला बंदा भी थोड़ा हैरान रहता है। और उसके साथ ही इस बार वो पीछे से हमला करता है और एक बहुत तेज की मारने वाला होता है। ग्रीन कोट वाला बंदा कहता है ये यकीन नहीं हो रहा, और वो अपनी पूरी पावर एक अटैक में झोंक देता है और वो सीधे उसके पेट पे हमला करता है। बहुत ज़्यादा फ्लैश होता है, एक बूम से आवाज़ आती है। इस बार चेयरवुमन की भी हालत ख़राब हो जाती है और इसके साथ ही वाइट पाल वाला बंदा बहुत दूर जाके गिरता है। दोनों ही ढेर हो जाते हैं और उसके बाद ग्रीन कोट कहता है, सडनली मैंने भी जियो के मुंह को ये नहीं देखा था। जियो का मुंह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। वो बिल्ली कहाँ गई? जियो सीओ, मिस्टर कायदान, तुमने काफ़ी अच्छा किया है। मिस्टर कायदान, तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो? थैंक यू। यह तो मेरा फर्ज था। जियो, क्या तुम्हें चोट लगी है? रुको मैं आता हूँ। यकीन नहीं होता, पहली बार मुझे किसी ने चकमा दे दिया। मेरे वार को उसने डोज नहीं किया। सच कहूँ तो मैंने आज तक कभी नहीं गिरा था। सिस, मुझे माफ कर देना। मेरा मतलब चोट पहुंचाने का नहीं था। जियो, मूव करने की जरूरत नहीं, ओके? सच कहूँ तो मैं बहक गया था। मुझे अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हाँ क्या? तभी देखते चेयरमैन उधर जा रही होती है और वो जाकर कहती है कि जल्दी से उसके लिए कुछ रिजर्वेशन करो। सच कहूँ तो उसकी हालत ख़राब है। हमें देखना है कि वो कितनी देर में ठीक होता है। चिंता ना करें। जीसुक के साथ लड़कर तुमने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लिया है। मुझे तुम पे नाज है। जीसुक? हाँ, मेरे से लड़ने के लिए धन्यवाद। हाँ, सब यही सोच रहे होते कि आखिर वो उससे धन्यवाद क्यों कह रहा है। ये क्या बात थी? हाँ, और वो स्टॉप पे स्माइलिंग कर देता है। और दोस्तों, इसी के साथ आज हमारा चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर 27 के साथ। और हम नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में।